हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर हूँ आपके सामने आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्ट x प्लस 1। तो फर्स्ट पार्ट करें हम इसका, और उसमें कहा इन्होंने कि जो x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पॉलिनोमियल है उसको अगर आप डिवाइड करें x प्लस 1 से, फर्स्ट पार्ट में हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो सिंपल कि आप डिवाइड कर दीजिए लॉन्ग डिवीजन से, जैसे करते आए हैं, हमने अपने इससे पहले वाले सेक्शन में किया भी था। ठीक है, तो इसको आप डिविडेंड की जगह रखिएगा और इसको डिवाइज़र की जगह रखिएगा इस तरह से, और जैसे डिवाइड करते हैं सिंपल वो वाला डिवाइड कर देंगे। तो एक तो वो मेथड होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, तो वो थोड़ा शॉर्ट मेथड होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और वो शॉर्ट मेथड होता है तो उससे हमारा जल्दी हो जाएगा, ईजी भी है वो। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं रिमाइंडर, और नहीं तो आप रिमाइंडर थ्योरम लगाकर सारे क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जिस भी पॉलिनोमियल को हमें किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता है तो सेकंड वाला जो है, मतलब यहाँ पर x प्लस 1 है, तो उसको ज़ीरो रख कर, उसको इक्वल्स 0 रख कर वहाँ से x की वैल्यू निकालिए और वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए, सेकंड वाले पॉलिनोमियल्स जो भी दे रखे होते हैं, सेकंड वाला पॉलिनोमियल जैसे यहाँ x प्लस 1 दिया है, उसको आप पूरे की वैल्यू 0 रखकर वहाँ से x की वैल्यू निकालिए, और उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी सॉल्व होकर वो इसका रिमाइंडर कहलाया जाएगा। ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से ही कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन दे रखी होती है उसे सपोज करते हैं px। तो सपोज कर लीजिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। लेट px इक्वल्स x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ हमने सपोज कर लिया px को x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा px है, और हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से इसे। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो x प्लस 1 है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं qx, एंड qx इक्वल्स x प्लस 1। ओके, तो हमारा काम यहाँ पर होता है जो भी qx दिया है, सेकंड पॉलिनोमियल दिया है, उसको 0 रखकर हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखिएगा पुट qx इक्वल्स 0, qx इक्वल्स 0, और qx की वैल्यू x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स -1। तो यहाँ से हमने देखा x की वैल्यू -1 आ गई। अब रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ से रिमाइंडर निकालने के लिए हम -1 को इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लेकिन सो p -1 क्या होगा, अब वो हम निकालते हैं। x की वैल्यू -1 है, सब जगह आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ सब जगह x की जगह -1 रख दीजिए। तो पहले तो हम px की जगह p-1 रख दिया हमने, यहीं पर पहला x यही है, तो p-1 और -1 का क्यूब हो गया, ये प्लस 3x स्क्वायर है, तो प्लस 3 और -1 का स्क्वायर हो गया, ये प्लस 3x है, प्लस 3 और x की वैल्यू -1 प्लस 1, और ये लास्ट में प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। -1 का क्यूब, तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर होता है और उसकी पावर ऑड होती है तो उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। ओके, और अगर उस नेगेटिव वाले की पावर इवन होती है तो जो भी सॉल्व होकर आएगा वो आंसर पॉजिटिव होगा। ये इसका रूल है। फिर से सुन लीजिए क्या रूल है ये। कभी भी किसी भी नंबर पर अगर माइनस है, कभी भी किसी भी नंबर के पास माइनस है और वो ब्रैकेट में है और उसके ऊपर पावर लगी है, तो पावर अगर
इवन होगी तो आंसर माइनस वाले का प्लस बन जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस के साथ लिखेंगे, और अगर वो माइनस के साथ है और उसकी पावर ऑड है तो उसका आंसर जो भी आएगा वो माइनस के साथ आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमने देखा ऑड पावर है और तो माइनस बनेगा, और माइनस के बाद हम 1 जो भी नंबर होता है उसको करते हैं सॉल्व। तो 1 है यहाँ पर, तो 1 को सॉल्व, 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1 +3 और -1 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अभी 3 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें पावर सॉल्व करनी होती है। तो -1 का स्क्वायर तो माइनस और उसकी पावर इवन, तो ये तो बन जाएगा प्लस का, और 1 का स्क्वायर 1, तो +1 आ जाएगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं। और अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3, और ये आ गया आपका +1। नेक्स्ट -1 ऐसे ही लिख दीजिए, और +3 1 जा 3 हो जाएगा ये, और इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। -3 + 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इनको हम माइनस कर लेते हैं, तो 3 से 1 माइनस किया 2 आ जाएगा, और माइनस बड़ा है इसलिए माइनस का 2। ओके, इसको और सॉल्व करते हैं। तो -1 + 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 से 1 माइनस कर लीजिए 2 आ जाएगा, और बड़ा प्लस है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 - 2 0 हो जाएगा, तो p-1 जो है वो 0 आ गया है। ठीक है, तो अब रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि जो भी x की वैल्यू निकलेगी वो इस पर रखिए और सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होता है। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, by remainder theorem, remainder equals 0, तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फाइंड द रिमाइंडर when x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by x - 1/2। अब हमें वही पॉलिनोमियल दे रखा है, लेकिन इसको डिवाइड जो किया जा रहा है वो उस चेंज हो गया, मतलब qx जो है वो चेंज हो गया है। इस बार हमें x - 1/2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो px हम वही सपोज करेंगे क्योंकि वो तो वही है, px तो वही है। ठीक है, qx चेंज हो गया तो हम qx को लिख देते हैं, तो qx हमने सपोज कर लिया x - 1/2। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा पहला स्टेप होता है qx को 0 रख लेना और वहाँ से x की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो पुट qx equals 0, it means x - 1/2 equals 0 and x equals +1/2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल गई। अब रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो भी रिमाइंडर होगा उसका वो p1/2 होगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में पूरी, और वो जो आंसर आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स p1/2। तो p1/2 जो है वो इसका रिमाइंडर होगा। ओके, तो हम 1/2 जो है इसका सॉल्व कर लेते हैं, और p1/2 इक्वल्स, तो p1/2 निकालने के लिए हम जो भी पॉलिनोमियल है उसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/2, x की वैल्यू 1/2 रख देते हैं। तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 और 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 + 1। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 1/8 आ गया ये, प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, प्लस, और इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3 अपॉन में 2। ठीक है, और +1 हमने ऐसे ही लिख दिया है। और अब इनको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 1/8 + 3/4
4 इसकी मल्टीप्लाई 3 1 3 और 4 ऐसे ही डिनोमिनेटर में और 3/2 प्लस 1। ओके, इनको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें तो डिनोमिनेटर्स जो होते हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। तो 8 4 2 और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 मान सकते हैं। तो 8 4 1 और 2 इनका हम एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो जो एलसीएम आता है उसको हम लिख लेते हैं और इसको करने का तरीका है, पहले इससे डिवाइड कीजिए, जो भी आएगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ 1 और 1 की 1 से 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 2 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 से इसकी डिवाइड कीजिए, 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया, 4 3 ज़ा 12, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 प्लस। अच्छा, यहाँ अपॉन में 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 की 8 से डिवाइड, तो 1 8 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 8। और अब इसको और सॉल्व करें तो इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐड होने पर 12 8 20 27/8 तो P1/2 जो हमने सॉल्व किया है वो 27/8 आया है और P1/2 क्या था, रिमाइंडर। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है इसका वो 27/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो रिमाइंडर इक्वल्स 27/8। ओके, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब इस पार्ट में हमें इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारा qx यहाँ पर चेंज हो गया, qx इक्वल्स x। तो px तो सेम रहेगा, उसी से डिवाइड कर रहे हैं और qx जो है वो x हो गया है। तो हम qx को 0 रख लेते हैं, qx मतलब x है, qx की वैल्यू x, तो x इक्वल्स 0। इसका मतलब अब हमें x की जगह 0 रखने पर रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स P0। तो P0 जो आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। तो P0 निकाल लेते हैं हम एंड P0 इक्वल्स, और P0 निकाल लीजिए। P0 का मतलब जो भी Px है, जो भी पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह आपको हर जगह 0 रखना है। ओके, तो 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, और 0 क्यूब 0 होता है, प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0 हो जाएगा, 3 की 0 से मल्टीप्लाई वो भी 0 और प्लस 1। तो P0 यहाँ पर जो है वो आ गया है 1। तो P0 1 मतलब रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा। सो इट्स रिमाइंडर इज इक्वल्स 1। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। इस पार्ट में हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस पाई से। ओके, तो x प्लस पाई से डिवाइड करना है, इसका मतलब qx जो है वो x प्लस पाई हो जाएगा और px तो सेम रहेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट px इक्वल्स दिस सेम। पहला ही है ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का ही है, तो px वही है हर पार्ट में। और qx को हम चेंज कर लेते हैं, qx x प्लस पाई, तो x प्लस पाई ये हमारा qx हो गया है। तो पहला स्टेप हमारा qx को x प्लस पाई है जो, उसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट qx इक्वल 0, इट मीन्स x प्लस पाई इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स माइनस पाई। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू माइनस पाई मिलेगी और रिमाइंडर जो होगा वो इस पाई माइनस पाई को हम यहाँ रखेंगे, वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स p माइनस पाई। तो अब p माइनस पाई जो भी आएगा वो इसका रिमाइंडर कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम p माइनस पाई का मतलब यहाँ इक्वेशन में माइनस पाई रख लेते हैं और निकाल लेते हैं एंड p माइनस पाई इक्वल्स, तो यहाँ x क्यूब है, इसका मतलब माइनस पाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो माइनस पाई का स्क्वायर
प्लस 3x तो प्लस 3 और माइनस का पाई प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस पाई का क्यूब तो माइनस का हो जाएगा माइनस, ओके, और पाई क्यूब तो माइनस पाई क्यूब आ जाएगा। ये यहाँ माइनस पाई का स्क्वायर है तो पहले हम स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस पाई का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो प्लस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, और ये 3 इंटू पाई 3 पाई हो जाएगा ये, और प्लस 1। ठीक है, तो अब ये पाई क्यूब पाई स्क्वायर पाई की टर्म्स हैं, इनको हम प्लस माइनस बिल्कुल नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट नंबर है अकेला है, इसको भी नहीं कर सकते, तो यही हमारा रिमाइंडर कहलाया जाएगा। तो p माइनस पाई की वैल्यू इतनी आ गई है और यही रिमाइंडर होगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा लास्ट में। सो रिमाइंडर इक्वल्स माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस का 1। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 5th पार्ट। अब इस पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है 5 + 2x से। ओके, तो px हमने सपोज कर लिया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वही है px, और qx को सपोज कर लेते हैं 5 + 2x। तो पहला स्टेप हमारा qx को 0 रखना, तो पुट qx इक्वल 0, इट मीन्स 5 + 2x इक्वल्स 0। तो हमने 0 रखा, तो 5 को उधर भेजेंगे पहले, तो यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल्स -5, और फिर 2 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल्स -5/2, 2 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -5/2। तो अब रिमाइंडर निकालना है हमें। रिमाइंडर के लिए हम इस -5/2 को पॉलिनोमियल में रख देते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल में। ठीक है, जो आएगा सॉल्यूशन होकर वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ लिखेंगे सो बाय रिमाइंडर थ्योरम remainder equals p - 5/2। तो p - 5/2 जो है वो इसका रिमाइंडर होगा, एंड p - 5/2 इक्वल्स, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब -5/2 हम जो है इसमें इक्वेशन में लगा देंगे। ओके, जहाँ x दिख रहा है वहाँ लगा दीजिए। तो -5/2 का क्यूब हो जाएगा पहले, प्लस 3x स्क्वायर है तो -5/2 का स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 3x है तो 3 और -5/2 ब्रैकेट में प्लस 1। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को इनके। तो माइनस का क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, और 5 का क्यूब हम 5 क्यूब करेंगे तो 5 5 = 25 और 25 5 = 125 अपॉन 2 का क्यूब करें तो 8 आ जाएगा, -125/8 प्लस 3, और इसको माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ओके, प्लस माइनस माइनस, और 5 3 = 15/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा ये -125/8, तो ऐसे ही रहेगा। इसको हमें 25 3 = 75 होते हैं, 75/4 -15/2 सेम रहेगा, 1 सेम रहेगा। ओके, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम इनका 8 आ जाएगा। क्या करेंगे, 8 से पहले इसकी डिवाइड, जो आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 8 1 = 8 और 125 1 = 125। अब ये माइनस का है तो -125 आ जाएगा ये। अब 4 2 = 8 एंड 2 75 75 2 = 150 होते हैं, तो प्लस 150। साइन जो होगा वो वही रहेगा, उसका ध्यान रखिएगा, साइन वही लगाइए। 2 4 = 8, 4 × 15, 15 4 = 60, माइनस है तो -60, प्लस अपॉन में इसके कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और 1 से डिवाइड किया तो 1 8 = 8 एंड 8 के ऊपर फिर 1 से मल्टीप्लाई, 8 1 = 8। ओके,
तो ये इतना आ गया है, इसको हम सॉल्व करें अगर थोड़ा सा, तो -125 प्लस 150, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इनको माइनस कर लीजिए। तो 150 से हमने 125 माइनस किया तो 25 बचेगा, 25 प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। -60 प्लस 8, इसको भी माइनस करना होगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, अपोजिट साइन है इनके। और 60 से 8 माइनस करेंगे, 52 बचेगा, और माइनस का बड़ा है तो -52, इट इज़ -52 अपॉन में 8 ऐसे ही रहेगा। -52 आ गया है और प्लस का 25 है, तो प्लस माइनस माइनस करना होगा हमें। ओके, तो 52 से हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो 52 से माइनस किया तो माइनस का 27 आ जाएगा, -27 अपॉन 8। ओके, तो यहाँ पर माइनस का साइन, क्योंकि माइनस बड़ा है इसलिए हमने इसको माइनस साइन दिया है। जो बड़ा साइन होता है, ठीक है, जो बड़े नंबर का साइन होता है वही आंसर में हमें लिखना होता है। तो -27 अपॉन 8 जो आया है वो इसका आंसर हुआ। इसका मतलब P -5/2 जो हम निकाल रहे थे वो -27/8 आया है, और इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी यही होगा। तो लास्ट में लिखना होगा हमें, सो रिमाइंडर इक्वल्स, रिमाइंडर ही निकालना था हमें इसमें, तो रिमाइंडर इक्वल्स -27 अपॉन 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब सेकंड क्वेश्चन में आ गए हम, यहाँ पर px चेंज हो गया, px हमें आ गया नया कोई मिल गया है जो है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और उसको डिवाइड करना है x माइनस a से, और इसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमें निकालना है, वो हमें बताना है। तो हम यहाँ भी सपोज कर लेते हैं, लेट px इक्वल्स x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a एंड qx इक्वल्स x माइनस a। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप होता है qx को 0 के इक्वल रखना, तो qx इक्वल्स 0, और इट मीन्स x माइनस a इक्वल्स 0, और a को उस साइड हम जब शिफ्ट करें तो x इक्वल्स a, x की वैल्यू a हमें मिल जाएगी, और x की वैल्यू a जो आई है वो हम पॉलिनोमियल में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम by remainder theorem, remainder equals P A। तो P A जो होगा वो रिमाइंडर होगा, इसका मतलब यहाँ पर सब में हमें A लिख देना है, एंड P A इक्वल्स, और P A निकाल लेते हैं क्या होगा, P A इक्वल्स, इसका मतलब अब जहाँ x है वहाँ हमें A रख देना है, तो x³ है, इसका मतलब a³ माइनस a, और x² है, इसका मतलब a का स्क्वायर, प्लस 6x, तो 6x, x का मतलब a, x की जगह a लिख दीजिए, और लास्ट में माइनस a है, वो हमने माइनस a लिख दिया है। थोड़ा सा सॉल्व करें इसको तो हमें मिलेगा x³ ऐसे ही, और a² का a² हो जाएगा, a² a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ आ जाएगा ये। ओके, प्लस 6a और माइनस a, 6a माइनस a ऐसे ही रहेंगे। अब a³ माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब बिल्कुल सेम होता है और साइन चेंज होते हैं तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। a³ माइनस a³ ये हो गया कैंसिल, और प्लस का 6a माइनस 6a, तो प्लस माइनस माइनस इनको हमें माइनस करना होगा, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट होते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो 6a से, और यहाँ a है, a के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका 1 होगा फिर, तो इसका अंदर 6a से माइनस करना है हमें 1a। ओके, तो 6 से 1 माइनस कर दीजिए, a कॉमन लेकर आ जाते हैं, a जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, तो 6 से 1 माइनस किया हमने तो 6 माइनस 1 5, तो 5a आ जाएगा। और फिर से देख लीजिए एक बार, 6a से हमने 1a माइनस कर दिया तो 5a बचेगा। ओके, तो 5a इसका आंसर आएगा। इट मीन्स pa जो है वो वैल्यू 5a आ गई है, और pa ही रिमाइंडर है, तो हम लिखेंगे हेंस रिमाइंडर इक्वल्स 5a, hence remainder equals 5a. This is the answer. Next question, question number 3.
चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। यहाँ हमें चेक करना है कि क्या 7 + 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है, ये हमें चेक करना है। तो जिसको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है, तो उससे हम इसको डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर इससे हम डिवाइड करें इसको और रिमाइंडर 0 आता है तब तो ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है। ओके, तो डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम से इसको हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये जो है यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल कर इसमें px में पुट करें, अगर रिमाइंडर 0 आता है तब ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो जो हम चेक करेंगे कि ये फैक्टर है या नहीं, तो ये qx बन जाएगा, और जिससे चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है, तो जिसका फैक्टर होगा वो px होता है। तो सपोज कर लेते हैं सबसे पहले, तो लेट px इक्वल्स 3x क्यूब प्लस 7x एंड qx इक्वल्स 7 प्लस 3x। तो यहाँ पर 7 प्लस 3x हमने सपोज कर लिया है qx, और पहली जो पॉलिनोमियल px होगी वो हमने 3x क्यूब प्लस 7x सपोज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ हम वैसे ही करेंगे, पुट qx इक्वल्स 0, इट मीन्स 7 प्लस 3x इक्वल्स 0 एंड 3x इक्वल्स 7 इधर भेजा हमने -7 एंड x इक्वल्स माइनस और 7/3, तो 3 में आ जाएगा -7/3। तो अब ये x की वैल्यू हमने यहाँ से जो निकाली है qx से, वो हम रखेंगे इस px में और चेक करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। ओके, नाउ p -7/3 ये हम चेक कर लेते हैं, यहाँ px में लगा लेते हैं -7/3, तो 3 और -7/3 और उसका क्यूब प्लस 7 और -7/3। ओके, सॉल्व करें इसको, तो 3 ऐसे ही रहेगा, और अब माइनस क्यूब है ये, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, 7 का क्यूब, 7 7 49, 49 7 3 4 3 एंड 3 क्यूब इज़ 27, 3 3 9 3 27, तो ये 27 आ जाएगा, और प्लस माइनस 7 7 49 अपॉन में 3 रहेगा। ठीक है, अब इस 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए ज़रा, तो 3 9 27 हो गया ये, और अब इसको लिखेंगे हम -343/9 और -49/3। इनको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 9, और 9 1 9 एंड 1 × 343 इक्वल्स माइनस का 343 सेम रहेगा। अच्छा, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और 3 3 9 एंड 3 × 49 147। ठीक है, तो अब -343 एंड -147 दोनों ही माइनस हैं, जब साइन सेम होते हैं तब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो इनको ऐड कर लीजिए, तो ये ऐड होने पर आ जाएगा -490/9। तो अब हमने यहाँ देखा है कि -490/9 जो है वो इसका रिमाइंडर आ रहा है। तो रिमाइंडर अगर 0 आता तब तो ये इसका फैक्टर हो जाता, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस p -7/3 is not equal to 0, so by factor theorem 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।